Good morning friends. Today we are going to learn noun. Noun means संज्ञा. There are 5 kinds of noun. How many kinds? 5 kinds of noun. Noun is described in many other criteria also. 5 kinds of noun. We are making a chart, then we understand what is the noun. First one is proper noun. Second one is common noun. Third one is collective noun. Fourth one is material noun. And the fifth one is abstract noun. When in your examination room, you have to making a question that what is noun. The question is what is noun. The answer is first one is proper noun, second one is common noun, third one is collective noun, fourth one is material noun, and the last one is abstract noun. Question is what is noun? The answer is become there are 5 kinds of noun. The noun name is described the below: proper, common, collective, material, and abstract. This is the conduction of noun. First noun, proper noun. So student, proper means एक, like गंगा इज द वन रिवर ओनली इन टोटल ऑफ इंडिया. इंडिया में एक ही नदी है गंगा जैसी दूसरी नदी कोई नहीं है. सेकेंड वन, एनी अदर पर्सन्स नेम लाइक रवि नाम का व्यक्ति एक ही होता है. नाम अलग अलग होते हैं बच्चों के, रवि या किसी इंसान के, लेकिन अपने आप में रवि नाम एक ही होता है जो प्रॉपर नाउन है. लाइक इंडिया इज सिंगल कंट्री. पूरे देशों में अलग अलग कंट्री जिसमें इंडिया एक है. बालोतरा, जैसे आप अलग अलग शहरों में रहते हो लेकिन आपका जो शहर है बालोतरा एक ही है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन इज Ganga is a river. Second one, Ram is a person. Third one, India is a country. Fourth one, Balotra is your own town. Then after, Mount Everest. It's all called proper noun. Second one is common noun. First of all, you wrote down the all supplementary in your copy with the neat handwriting. Okay? I teach you again that there is what is noun, the becoming question. Then the answer is there are 5 kinds of noun. First one is proper noun, second one is common noun, third one is collective noun, fourth one is material noun, and fifth one is abstract noun. I taught proper noun already. The example of proper noun are the river Ganga, the person Ram, the country India, the town Balotra, and Mount Everest. Like this many other example you have to write down in your notebook by your own. आप अपने आप के द्वारा ही अपने दिमाग से, अपने विचारों से, अपने किसी फ्रेंड की सहायता से इसके एग्जाम्पल और लिख सकते हो. ये मैंने बताया, इसके जैसे ही एग्जाम्पल होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, उसके अंदर दूसरी कोई नहीं आ सकता. जैसे अपनी स्कूल है माउंट लकी एकेडमी, ये प्रॉपर नाउन का ही उदाहरण है क्योंकि माउंट लकी एकेडमी अपने आप में एक ही स्कूल है. लाइक दिस यू हैव टू ब्रॉन अदर एग्जाम्पल लाइक प्रॉपर नाउन. ओके,
Now we are going to second noun, that is common noun. Okay, now tell me what is the meaning of common noun. Common noun is totally in own words common. Common means एक जैसा. जैसे कि हम किस किस को कॉमनली लेते हैं. बालोतरा में कितनी स्कूल है, नाम अलग अलग है, लेकिन हम सारे के सारे विद्यालय को अपने आप में स्कूल कहते हैं. ये एक हुआ कॉमन नाउन का एग्जाम्पल, स्कूल. लाइक आप लोग कितने डॉगीज से मिलते हो, कुत्ते से. हर कुत्ते का कोई प्रॉपर नाउन तो होता नहीं है. हर किसी को इधर हो या चाहे विधर हो, आपकी गली में हो या मेरी गली में हो, हर किसी को हम डॉग ही कहते हैं. ये भी हो गया एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल. ठीक है. देन आफ्टर स्टूडेंट, विद्यार्थी, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी स्कूल का हो, चाहे दूसरी स्कूल का हो, इन सब के सब विद्यार्थी को हम स्टूडेंट कहते हैं. ये भी हो गया कॉमन नाउन का एक एग्जाम्पल. क्योंकि स्टूडेंट के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में उसको कॉमन नाउन में हम स्टूडेंट कहेंगे. लाइक आर्मी, सोल्जर्स, जितने भी सोल्जर्स होते हैं हम उसको क्या कहेंगे. सोल्जर्स नाम से तो बुलाएंगे नहीं ना, ये सोल्जर नाम ये है, ये सोल्जर नाम है. उनके सारे के सारे समुदाय को हम सोल्जर कहेंगे. देन आफ्टर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक फैन, ट्यूबलाइट, टेबल. आपके आसपास में कॉमन नाउन के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे. लाइक ऐसे आपको भी कॉमन नाउन के उदाहरण इधर उधर से कलेक्ट करके आपको खुद को एक एग्जाम्पल की श्रेणी बनानी है. ओके, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. The definition is common noun you also written like that. The word which is used for all commonly that's called common noun. ओके. नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. सिंगुलर बेस पे सिंगुलर नाउन यूज कर सकते हो, प्लूरल बेस पे आप प्लूरल नाउन यूज कर सकते हो. वो आगे पढ़ाया जाएगा. फिलहाल हम कॉमन नाउन में इतना ही जान सकते हैं कि जो वर्ड कॉमनली यानी आमतौर पे एक सा यूज किया जाता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं. ओके. लाइक डॉक्टर, चाहे फीमेल डॉक्टर हो चाहे मेल डॉक्टर हो, उन दोनों को ही मिलकर आप डॉक्टर कहोगे. ये तो नहीं कहोगे ना ये लेडीज डॉक्टर, ये जेंट्स डॉक्टर है. दिस इज नॉट कोल्ड, वी आर कोल्ड ओनली डॉक्टर. दैट इज कोल्ड कॉमन नाउन. अब आपको कॉमन नाउन के भी होमवर्क के तौर पे अलग अलग एग्जाम्पल कलेक्ट करके नोट डाउन करने विद नीट हैंड राइटिंग. राइटिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपका होमवर्क चेक भी किया जाएगा. इंग्लिश ग्रामर इज बेस्ड वेरी क्लियरली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश भाषा के लिए उसका ग्रामर बहुत बड़ा बेस होता है. इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल नॉलेज अबाउट द नाउन एनी अदर सब्जेक्टिव ऑल्सो क्रिएटिव एंड ग्रामेटिकल क्राइटेरिया. द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाम पे ही पता चलता है ये किसी कलेक्शन के बारे में बताया जा रहा है. कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है श्रेणीबद्ध, जिसके अंदर कलेक्शन होना चाहिए. सिंगुलर और प्लूरल दोनों मिलके एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है, समुदाय बनता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन के तौर पे लिए जाते हैं. अब कलेक्टिव में आपके दिमाग में आएगा कि कलेक्शन कैसा हो सकता है. लाइक इसका हम बता सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी बीज होती है. बीज यानी मधुमक्खियाँ. अब एक बीज को तो हम बीज कहेंगे नहीं. अब बीज का जो समुदाय होता है, जो कलेक्टिव यानी कलेक्शन होता है, उसे हम स्वाम कहेंगे. इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्वाम. ठीक है. बहुत सारे आपको ग्रुप में लोग खड़े हैं. हम ये तो नहीं बोलेंगे ना एक बंदा खड़ा है, दूसरा खड़ा है, तीसरा खड़ा है, नहीं. हम उसको ग्रुप कहेंगे. अब ग्रुप को क्या कहेंगे? उसको क्राउड कहेंगे. हम क्या कहेंगे? क्राउड. क्राउड यानी भीड़. अब ब्रीड किसी की भी हो सकती है, चाहे इंसानों की है चाहे जानवरों की है, लेकिन हम उसको क्राउड कहेंगे. अगर कोई ह्यूमन बीइंग की भीड़ हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंसानों की भीड़. और जानवरों की भीड़ होगी तो भी उनको जानवरों की, उसका डिस्क्रिप्शन वो अलग होगा, लेकिन उनका कॉमन नाउन यानी कलेक्टिव नाउन होगा कॉमनली क्राउड.
अब जैसे शोल्जर, हमने आपको कॉमन नाउन में शोल्जर्स के बारे में बताया था कि शोल्जर किसे कहते हैं। शोल्जर कहते हैं अलग अलग समूह को। कौन से समूह को? सैनिकों की। लेकिन यहाँ पे सैनिकों के बारे में बात नहीं की जाती है। बहुत सारे सैनिकों के समूह को क्या कहेंगे? आर्मी। क्या कहेंगे? आर्मी। अब ये कहेंगे ना आर्मी वाले, ये तो नहीं कहेंगे ना ये सोल्जर अलग है, ये सोल्जर इस बटालियन का है, क्योंकि इनका बटालियन भी अलग होता है। लेकिन कॉमन जो पीपल है, हम जैसे सिविलियंस, वो सोल्जर्स को आर्मी कहेंगे, आर्मी मैन कहेंगे। अंडरस्टैंड? दैट इज अ कॉल्ड कलेक्टिव नाम। जैसे कलेक्शन होना चाहिए, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हो, 1 2 3 ऐसा तो नहीं बोलेंगे इस क्लास का स्टूडेंट है, इस क्लास का स्टूडेंट है। आप सब स्टूडेंट मिलके क्या बनोगे? क्लास। स्टूडेंट्स क्या बनेंगे? क्लास। अब जैसे कि आप 5th क्लास में हो तो क्लास 5th, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अगर आप 6th क्लास में हो तो क्लास 6, 7th में हो तो क्लास 7th, 8 में हो तो क्लास 8। लेकिन स्टूडेंट अलग अलग नहीं होंगे, आप लोग स्टूडेंट मिलके क्या बनोगे? अपनी खुद की क्लास बनोगे। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। देन आफ्टर फॉर द फूल, एक एक फ्लावर होता है, उसको सिंगुलर होता है बेस पे। अगर सिंगुलर बेस पे आपको फ्लावर को, आप उसको फ्लावर कह सकते हो। लेकिन फ्लावर का अगर आपको ग्रुप यानी बहुत सारे फ्लावर का गुलदस्ता दिया जाता है, उसको क्या कहोगे? उसे कहते हैं बुके। क्या कहते हैं? बुके। कलेक्टिव नाउन बेस ये बनता है कि कलेक्टिव नाउन के अंदर कलेक्शन होता है, हर चीज का अलग अलग कलेक्शन होता है, वो सारा कलेक्शन बन के कलेक्टिव नाउन बनता है। नाउन यानी संज्ञा और कलेक्टिव यानी श्रेणीबद्ध, संख्याबद्ध, इस सबको कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। आपको इसी तरह से कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको इकट्ठा करके उसका कलेक्टिव नाउन का भी एक समुदाय बना के होमवर्क में करना है। फोर्थ वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसके अंदर फीलिंग्स होती है। क्या होती है? फीलिंग्स। लाइक आप रोते हो तो क्राई, ये फीलिंग होती है आपके रोने की। आप हंसते हो तो लाफ, ये होती फीलिंग आपको हंसने की। उसके बाद में अगर आपको कहीं पे चोट लगती है, वाउंड कहते हैं उसे, तो वो होती है लगने की, जिसमें आपका फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर आपको कहीं पे खूबसूरती दिखाई देती है, वो होती है ब्यूटी। क्या होती है? ब्यूटी। ये भी हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण। कहीं पे आपको डर्टीनेस, गंदगी लगती है, वो होती है डर्टीनेस, इसे कहते हैं गंदगी। यानी एब्स्ट्रैक्ट का अपना अपना मतलब होता है फीलिंग। चाहे फीलिंग आपको रोने की हो, आपकी हंसने की हो, आपको कोई सुंदर चीज़ नज़र आए उसकी हो, या फिर आपको कोई बदसूरत चीज़ नज़र आए, उसके अंदर आपकी फीलिंग्स यानी आपके फेस के एक्सप्रेशन टोटली चेंज हो जाते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन बहुत ही कम तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन आपके नाउन की श्रेणी में एक है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपको अपने किताब में से या फिर आपको अपने फीलिंग्स के, आपको पूछ के, आपके पेरेंट्स की हेल्प लेके आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी बहुत अच्छे से उदाहरण लिख सकते हो। द लास्ट वन इज proper noun is done, fixed, common noun, collective noun, abstract noun, and the last one is material noun। जैसे कि आपको जितने भी नाउन पढ़ाए जा रहे हैं उसके अंदर नाम में ही आपको पता चल जाए कि नाउन कौन सा है। जैसे प्रॉपर नाउन में फिक्स होता है, कॉमन नाउन में आम होता है, कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन होता है, समुदाय, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग। लाइक दिस मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में मटेरियल आएगा। मटेरियल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वुड, वाटर, मिल्क,
कॉपर, ये सब क्या हुआ मटेरियल। आपके आसपास में आप देखोगे कि आपके आसपास में भी बहुत सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे, जैसे कि गोल्ड, आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपके परिवार में जो भी लेडीज है उनके पास गोल्ड सिल्वर मिल जाएगा। वुड, आपके घर के अंदर ही बहुत सारे ऐसे कैपेबिलिटी होगी जिसमें लकड़ी का सामान मिल जाएगा। वाटर, वो आपके घर में ही पानी मिल जाएगा। मिल्क, कॉपर, ये सारी की सारी चीज़ें आपके आसपास मिलने जैसी है, इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन बहुत ही आसानी से आपको पढ़ने में भी योग्य मिल जाएगी, जैसे गोल्ड क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, वुड क्या होता है, वाटर क्या होता है, मिल्क क्या होता है, कॉपर क्या होता है, ये मटेरियल है। मटेरियल यानी एक तरीके की चीज़, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। ये नाउन आपके पढ़ाई में ना के बराबर आता है, लेकिन आपके एजुकेशन टूल में नाउन में जो 5 नाउन है, इसी अंदर लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन के भी काफ़ी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब सारे क्वेश्चन, ये पांचों 5 नाउन में से अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे और अलग अलग फिलिंग द ब्लैंक्स बनेगी, लाइक दिस। फर्स्ट क्वेश्चन, first question is, note down the all question on your copies. What is noun? संज्ञा क्या है? The second question is, how many nouns are there? Name them. संज्ञा कितने प्रकार की होती है और उनके नाम लिखो। थर्ड वन इज, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या होता है? फोर्थ वन इज, व्हाट इज कॉमन नाउन? फिफ्थ वन इज, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? सिक्स वन इज, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? And the seventh one is, what is material noun? Then after, write the 4 example of every noun. हर नाउन के 4 एग्जाम्पल लिखिए। All question are note down and answer the following question very well in your copies. Now making the chart of noun.
प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स, मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल, नाउन, नाउन के प्रकार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल्स प्रॉपर नाउन के रवि, गंगा, इंडिया, बालोतरा, माउंट एवरेस्ट। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स डॉग्स, टेबल्स, स्टूडेंट, स्कूल्स, डॉक्टर्स। कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल आर्मी, स्वाम, क्राउड, बुके। मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वुड, वाटर। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल ब्यूटी, cuteness, angry, dirtiness. Okay, this is noun. Okay, noun का मतलब होता है the name of person, place or things. Okay, the definition of noun, noun, description of noun, the table of example of noun, this is called noun. The chapter is done. You have to do it at home and write the properly in your notebooks with neat handwriting. Thank you so much.